ये कहानी एक ऐसे गरीब बच्चे की है जिसने अपने बचपन में ही ये सोच लिया था कि वो एक बहुत ही अमीर आदमी बनेगा, पर उसे रास्ता दिखाने वाला कोई भी नहीं है। उसे अपनी मंजिल तक खुद ही पहुंचना होगा। इस कहानी की शुरुआत में हम विक्टर को देखते हैं, जो अपने मॉम डैड के साथ एक गरीबी की जिंदगी जीता है। हालात तब और भी बद से बदतर हो जाते हैं जब विक्टर के डैड की जॉब छूट जाती है। उसके बाद उसकी मॉम भी एक अमीर आदमी के लिए इन दोनों को छोड़कर यहाँ से चली जाती हैं। विक्टर उस दिन फैसला करता है कि वो आगे चलकर बहुत पैसे कमाएगा। अब कुछ साल बीत जाते हैं और अब विक्टर बड़ा हो चुका है। वो शहर जाना चाहता है। उसके डैड उसके शहर जाने से पहले उसे $200 देते हैं और इससे कहते हैं कि शहर में बहुत मेहनत करना और हमेशा खुश रहना। इसके बाद विक्टर शहर आ जाता है। यहाँ उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो किसी कमरे को रेंट पर ले सके। हालांकि वो एक कमरा देखता भी है, लेकिन उसका रेंट $1200 होता है। इसीलिए ही उस रात उसे फुटपाथ पर ही सोना पड़ता है। अब अगले दिन वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पर जाता है, जहाँ पर वो एक मजदूर के तौर पर काम करता है। अब पूरे दिन मेहनत करने के बाद जब पैसों का वक्त आता है तो जो उसका कॉन्ट्रैक्टर होता है वो इसे आधे पैसे देता है और इससे कहता है कि आधे पैसे मैंने सिक्योरिटी के तौर पर अपने पास रख लिए हैं। विक्टर के पास आज भी इतने पैसे नहीं हैं कि वो रात गुजारने के लिए कहीं पर छोटा मोटा कमरा ले सके। इसीलिए ही अब वो एक बेंच पर लेट जाता है। बेंच पर लेटे हुए से ये ख्याल आता है कि अगर वो इसी तरह से काम करता रहा तो वो कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसीलिए ही अगली सुबह वो अपने लिए बहुत अच्छे कपड़े खरीदता है जिन्हें पहनकर उसे कॉन्फिडेंस आता है। जिसके बाद वो एक कैफे में जाकर अपने नकली डॉक्यूमेंट्स बनाता है। साथ ही वो अपना इनकम सर्टिफिकेट बनाता है जिसमें उसकी सैलरी $20,000 है। और अब वो एक रियल एस्टेट एजेंट से मिलता है। रियल एस्टेट एजेंट इसके कपड़े देखकर समझ जाती है कि ये बहुत ज्यादा प्रीमियम नहीं है, इसीलिए ही वो बहुत ज्यादा इसे एंटरटेन नहीं कर रही होती। लेकिन जब वो अपना इनकम सर्टिफिकेट दिखाता है जिसमें $20,000 इसकी इनकम है तो वो इससे बहुत इम्प्रेस हो जाती है। जिसके बाद वो इसे प्रीमियम अपार्टमेंट देने के लिए तैयार हो जाती है, जिसका मंथली रेंट $3400 है और अब इसे हर महीने $3400 रेंट चुकाना होगा। इसलिए ही अब वो उस कंस्ट्रक्शन साइट पर जाता है जहाँ पर इसने एक दिन पहले काम किया था। वहाँ पर जितने भी वर्कर्स होते हैं वो इन सब को इकट्ठा करता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम एक रात रुकने के लिए $38 चुकाते हो, पर मेरे पास एक प्रीमियम अपार्टमेंट है जिसमें हर तरह की फैसिलिटीज हैं और उस जगह पर रहने के लिए तुम्हें मात्र एक दिन के $40 देने होंगे और ना ही तुम्हें अपना इनकम सर्टिफिकेट दिखाना होगा। अब बहुत सारे वर्कर्स इसके साथ चलने को तैयार हो जाते हैं और जब वो उस अपार्टमेंट को देखते हैं तो बहुत ही खुश हो जाते हैं। यहाँ पर अब विक्टर हिसाब लगाता है कि सारे खर्चे निकालने के बाद भी उसे महीने के $6000 बच रहे होते हैं। इसीलिए वो इसी तरह के 10 और अपार्टमेंट्स को किराए पर ले लेता है और अब देखते ही देखते उसके पास बहुत सारे पैसे जमा हो जाते हैं। और अब एक रात को उसे पता चलता है कि जो अपार्टमेंट उसने रेंट पर लिया था वहाँ पर रहने वाले लोग आपस में बहुत बुरी तरह से लड़ रहे हैं। उन्होंने इस अपार्टमेंट की हालत खराब कर दी होती है। विक्टर जब वहाँ पर जाता है तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। इनकी आपस की लड़ाई की वजह से नेबर्स ने पुलिस को कॉल कर दिया होता है। साथ ही वो एजेंट भी आ जाती है जिसने विक्टर को ये रेंट पर दिया था। अब अरेस्ट होने के डर से वो पुलिस से भागना शुरू कर देता है। उसके साथ एक और आदमी भी भाग रहा होता है जिसका नाम गैरी होता है। और जब ये दोनों पुलिस से बहुत दूर निकल जाते हैं तो ये एक बार में जाते हैं जहाँ पर विक्टर गैरी को अपने बिजनेस के आइडियाज बताता है जो इसे बहुत पसंद आते हैं। इन दोनों को समझ में आ चुका है कि अगर इन दोनों ने अमीर बनना है तो इन्हें रियल एस्टेट के बिजनेस में जाना होगा। अब ये एक ऑक्शन में जाते हैं जहाँ पर प्रॉपर्टी नीलाम हो रही होती है, पर ये ज्यादा ऊपर बोली नहीं लगा पाते क्योंकि इनके पास लिमिटेड पैसे हैं। इसीलिए ये दोनों वहां से बाहर आ जाते हैं जहां पर बाहर ये एक गार्ड से मिलते हैं और अब विक्टर गार्ड से बात करता है। वो इससे कहता है कि हम तुम्हें कुछ पैसे देंगे लेकिन अगले ऑक्शन में तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। वो गार्ड इनकी बात मान जाता है। अब ये अगले ऑक्शन में जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग इनकी ही तरह प्रॉपर्टी खरीदने आए होते हैं। गार्ड उन सब को एक दूसरे कमरे में ले जाता है जहाँ पर ऑक्शन नहीं हो रही होती और अब ये दोनों उस कमरे में चले जाते हैं जहाँ पर ऑक्शन होती है। अब इन दोनों के अलावा अब वहाँ पर कोई भी नहीं था, इसीलिए ही सस्ते दामों में ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज खरीद लेते हैं। अगली ऑक्शन एक बहुत बड़ी बिल्डिंग की होती है जिसकी कीमत होती है $3.5 लाख। इतने पैसे इनके पास नहीं है, लेकिन फिर भी विक्टर बिडिंग करता है और $3.5 लाख में उस 20 फ्लोर की बिल्डिंग को खरीद लेता है। अब 7 दिनों में इन्हें पैसे चुकाने होंगे वरना इनके हाथ से बिल्डिंग जाने के साथ साथ इनके ऊपर बहुत बड़ा फाइन भी लगेगा। अब गैरी विक्टर से पूछता है कि हम आखिर इतने पैसे कहाँ से लाएंगे। वो इसे कहता है कि हम बैंक से लोन लेंगे। इसके बाद वो गैरी की एक दोस्त जो बैंक में मैनेजर होती है उसे मिलने के लिए जाते हैं और अब इससे लोन की डिमांड करते हैं, पर इनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। इसलिए बैंक
मैनेजर इससे पूछती है कि तुम्हारे पास सिक्योरिटी के लिए क्या है। विक्टर इससे कहता है कि हमारे पास 20 फ्लोर्स की एक बिल्डिंग है और हर एक फ्लैट की कीमत, हर एक अपार्टमेंट की कीमत $3 लाख है, जिसका मतलब ये है कि उस पूरी बिल्डिंग की कीमत $6 मिलियन है। हालांकि ये सच नहीं होता, उन अपार्टमेंट्स की इतनी कीमत नहीं होती। अब बैंक मैनेजर, जिसका नाम निकोल है, वो इनकी बातों में आ जाती है। उसे लगता है कि अगर उसने इतना बड़ा लोन पास किया तो इसे भी प्रमोशन मिलेगा, इसीलिए ही वो इन्हें लोन दिलवा देती है। इसके बाद विक्टर गैरी के एक दोस्त की मदद से कुछ ऐसे लोगों के नंबर्स निकलवाता है जिन्हें प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना होता है या जिन लोगों को प्रॉपर्टी खरीदनी है। इसलिए ही ये उन सब क्लाइंट्स को अपनी प्रॉपर्टी पर बुलाते हैं, लेकिन उससे पहले ये खुद उस प्रॉपर्टी को देखने जाते हैं। जब ये इसके अंदर जाते हैं तो इन्हें पता चलता है कि इस बिल्डिंग की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। अगर किसी क्लाइंट को ये बिल्डिंग दिखाएंगे तो वो कभी भी अपने पैसों को यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे। कल यहाँ पर सभी क्लाइंट्स को आना होता है, इसलिए ये दोनों अपने एक तीसरे साथी के साथ मिलकर खुद ही इस पूरे अपार्टमेंट को पेंट करते हैं। अब पूरी रात काम करने के बाद इनका काम खत्म हो जाता है। अब अगली सुबह यहाँ पर सभी क्लाइंट्स आ जाते हैं। ये बहुत जोश के साथ अपने अपार्टमेंट, अपने फ्लैट, अपनी बिल्डिंग को उन लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं। सब लोगों को इनका कॉन्फिडेंस देखकर इन पर विश्वास हो जाता है, इसीलिए ही सब के सब डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर देते हैं। अब यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी भी होता है जो इनसे कहता है कि मैं इस अपार्टमेंट को खरीदने के लिए अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगा रहा हूँ। मैं अपने ग्रैंडसन को ये गिफ्ट करना चाहता हूँ। विक्टर इनसे कहता है कि आप चिंता मत करो, हम आपके साथ कोई भी स्कैम नहीं करेंगे। अब इनके सभी अपार्टमेंट्स बिक जाते हैं। इस तरह से ये बहुत ही अच्छा पैसा कमा लेते हैं। साथ ही जो लोन इन्होंने बैंक से लिया था उस लोन को भी ये चुका देते हैं, जिससे निकोल को भी प्रमोशन मिल जाता है। हालांकि विक्टर और गैरी को ये पता है कि इन्होंने लोगों के साथ धोखा किया है, जिसके लिए इनके दिल में शुरू में गिल्ट भी आता है, पर पैसों की चकाचौंध में विक्टर ये सब कुछ भूल जाता है। साथ ही अब वो निकोल को डेट भी करता है और जिसके बाद ये दोनों ही आपस में शादी कर लेते हैं। पर अब भी विक्टर की भूख नहीं मिटी, उसे बहुत अमीर बनना है, इसीलिए ही अब वो अपनी एक कंपनी शुरू करता है जो कि रियल एस्टेट की कंपनी है। इसके लिए एक बार फिर से वो निकोल की मदद से बैंक से लोन लेता है और अब वो एक बिलियनियर बन चुका है, जो कि उसके बचपन का सपना है। अब जैसा उसने सोचा था उसने वैसा ही कर दिया। वो अपने रहने के लिए एक बहुत बड़ा घर खरीदता है, अपने पिता को एक बहुत महंगी गाड़ी देता है और इसके बाद वो एक बहुत ही महंगा नेकलेस लेकर अपनी मोम के पास जाता है। वो उन्हें नीचा दिखाना चाहता है। वो इनसे कहता है कि आपने मुझे और मेरे डैड को पैसों के लिए छोड़ दिया था। उसकी मोम ये सुनकर हैरान हो जाती हैं। वो इससे कहती है कि तुम्हें शायद कोई गलत फहमी हुई है, मैंने कभी भी तुम्हें और तुम्हारे डैड को पैसे को लिए नहीं छोड़ा, बल्कि इस इंसान से जिससे मैंने शादी की, मुझे उससे सच में प्यार हो गया था। अब वो उसके नेकलेस को भी एक्सेप्ट नहीं करती। अब सच्चाई जानने के बाद विक्टर को बहुत दुख होता है। दरअसल आज तक उसने जो भी पैसे कमाए थे वो अपनी मोम को नीचा दिखाने के लिए कमाए थे और अब इसलिए ही वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। और अब वो ये भी तय करता है कि जितना भी पैसा इसके पास है उससे कई गुना ज्यादा और भी पैसे कमाएगा। इसीलिए ही अब वो एक इंश्योरेंस कंपनी को खोलता है, जिसके लिए वो बहुत सारे एम्प्लॉयज को हायर करता है। साथ ही अब वो अपनी फैमिली प्लानिंग भी करना चाहता है। जो नेकलेस उसने अपनी मोम के लिए लिया था अब वो अपनी वाइफ निकोल को दे देता है। जब गैरी को ये बात पता चलती है तो वो इससे कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। निकोल मेरी बचपन की दोस्त है, वो मनी माइंडेड है, पैसा ही उसके लिए सब कुछ है। पर वो गैरी की बात नहीं मानता। वो अब निकोल से सच्चा प्यार करता है। अब कुछ साल इसी तरह से बीत जाते हैं। विक्टर की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, उसने बहुत सारे पैसे बना लिए हैं। और एक दिन जब वो गैरी के साथ अपने ऑफिस में गेम खेल रहा होता है तभी उसकी फाइनेंशियल एडवाइजर वहाँ पर आती है और इसे बताती है कि हमारी कंपनी के जो अकाउंट्स हैं वो टैक्स अथॉरिटी के पास गए हैं। उनके मुताबिक हमने बिलियन ऑफ डॉलर्स के टैक्स नहीं भरे, अब जल्द ही हमें वो टैक्स भरने होंगे, वरना हमारी कंपनी के ऊपर बड़े बड़े लीगल एक्शंस लिए जाएंगे। ये बात सुनकर विक्टर और गैरी दोनों के दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। दरअसल विक्टर ने जितने भी पैसे कमाए थे वो सब पैसे उसने घर खरीदने में और महंगी महंगी गाड़ियां खरीदने में लगा दिए थे। इसलिए ही अब वो भागकर अपने घर पर जाता है, जहाँ पर उसकी वाइफ निकोल उसके बच्चे के साथ होती है। वो निकोल से कहता है कि जो तुम्हें मैंने नेकलेस दिया था वो कहाँ पर है। निकोल अब उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देती। दरअसल अब वो नेकलेस घर पर नहीं है और अब ना ही निकोल उसे बताती है कि वो नेकलेस कहाँ पर है। अब यहाँ पर उसे गैरी की बात याद आ जाती है, इसलिए ही अब वो गैरी के पास जाता है और उससे पैसों की डिमांड करता है। गैरी से कहता है कि तुम मेरी सारी सेविंग्स को टैक्स में भरना चाहते हो। विक्टर से कहता है कि नहीं, मैं टैक्स में नहीं भरना चाहता, बल्कि मैं उन पैसों से और भी प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूँ। मैं अपने काम को बढ़ाना चाहता हूँ और
अब ये ऐसे ही करते हैं। ये अपनी कंपनी की, अपनी प्रॉपर्टी की एड को टीवी पर भी रन करते हैं और साथ ही अलग अलग शहरों में और भी प्रॉपर्टीज को खरीद लेते हैं। अब इन्होंने अपना सारा पैसा बिजनेस में लगा दिया है। इनके पास एक भी पैसा नहीं बचता, पर इन दोनों को ये विश्वास है कि इनके न्यू प्रोजेक्ट से इन्हें बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। वही निकोल को पता चल जाता है कि विक्टर ने इसे चीट किया है, इसलिए ही वो अपने बच्चे को लेकर ये घर छोड़कर चली जाती है और कोर्ट में डिवोर्स के लिए फाइल कर देती है। और अब क्योंकि विक्टर के साथ निकोल नहीं है, इसीलिए ही उसे बैंक से लोन भी नहीं मिलता। अब इन्हें अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए पैसे चाहिए। विक्टर के पास बहुत प्रॉपर्टी तो है, लेकिन उसके बिहाफ पर भी उन्हें कोई भी पैसा नहीं मिल सकता, क्योंकि वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज निकोल के नाम है। अब पैसे ना होने की वजह से इनका काम बहुत ही ज्यादा डाउन हो जाता है, पर अब भी वो हार नहीं मानना चाहता। वो गैरी से कहता है कि हम खुद का एक बैंक खोलेंगे, जिसके बाद खुद सेंट्रल बैंक हमें लोन देगा। और अब वो पुराने बैंक के सभी एम्प्लॉयज को अपने न्यू बैंक में हायर कर लेता है और इन्हें बैंक खोलने के लिए लाइसेंस की परमिशन की जरूरत होगी, इसलिए ये एक गवर्नमेंट ऑफिसर के पास जाते हैं जो कि लाइसेंस प्रोवाइड करता है। वो इससे कहता है कि तुम्हारे पास बैंक खोलने की क्वालिफिकेशन नहीं है, पर विक्टर उसे बहुत सारे पैसे रिश्वत के रूप में दे देता है, जिसके बाद वो इन्हें परमिशन दे देता है। अब इस तरह से वो अपनी कंपनी को डूबने से बचा लेता है और अब ये खुश होकर पार्टी करते हैं। पर एक रात को इनके घर पर पुलिस आती है जो विक्टर को अरेस्ट कर लेती है। विक्टर के ऊपर बहुत सारे चार्जेस होते हैं, जैसे टैक्स न भरना, लोगों को धोखा देना, कम कीमत की प्रॉपर्टीज को लोगों को मैनिपुलेट करके हाई रेट पर बेचना, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को रिश्वत देना। और अब विक्टर सलाखों के पीछे है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि अब वो क्या करेगा। एक दिन उसके डैड का कॉल आता है और उससे कहते हैं कि मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ, पर उसके डैड उससे मिलने के लिए नहीं आते। विक्टर अब कई दिनों तक उनका इंतजार करता रहता है। अब एक दिन विक्टर की मॉम उनसे मिलने के लिए आती हैं और इससे कहती हैं कि उस दिन तुम्हारे डैड तुमसे मिलने के लिए आ रहे थे, पर उनका एक्सीडेंट हो गया, जिस वजह से ही उनकी मृत्यु हो चुकी है। अब ये बात सुनकर विक्टर टूट जाता है। उसने अपना सब कुछ ही खो दिया था। अब कुछ साल इसी तरह से बीत जाते हैं और अब विक्टर को रिहा कर दिया जाता है। जब वो जेल से बाहर निकलता है तो वहाँ पर उसकी एक्स वाइफ निकोल आती है। दरअसल उसे विक्टर से कोई लेना देना नहीं है, पर वो अपनी बेटी को उसके पिता से मिलवाने के लिए लाई होती है। इसके बाद विक्टर एक छोटे से अपार्टमेंट को किराए पर ले लेता है, जहाँ पर गैरी उसे एक लेटर भेजता है जिस पर लिखा होता है कि मुझे यकीन है कि तुम अब भी शेर हो, तुम्हारे अंदर एक शेर का दिल धड़कता है। विक्टर अब कई घंटों तक लेटे लेटे ये सोचता रहता है कि आखिर गैरी ने ये सब क्यों लिखा। तभी उसे याद आता है कि एक बार गैरी ने उसे शेर का स्टैचू गिफ्ट किया था, जो अब भी उसके पुराने घर पर है, जिसे गवर्नमेंट ने सील कर दिया था। अब रात के अंधेरे में वो उस घर के अंदर जाता है, जहाँ पर वो उस शेर के स्टैचू को हैमर से तोड़ता है। और जब वो उसे तोड़ता है तो उसके अंदर वही नेकलेस होता है जो उसने कभी अपनी मॉम के लिए खरीदा था और बाद में निकोल को गिफ्ट कर दिया था। इस नेकलेस की कीमत बहुत ही ज्यादा होती है। ये एक बेशकीमती नेकलेस है। दरअसल ये निकोल के पास नहीं था, गैरी ने उसे चुरा लिया था और शेर के अंदर डालकर उसे विक्टर को गिफ्ट कर दिया था। दरअसल गैरी को पता था कि कभी भी अगर विक्टर के ऊपर बुरा वक्त आएगा तो निकोल उसका साथ नहीं देगी। वो एक मनी माइंडेड लड़की है और अब विक्टर के पास वो महंगा बेशकीमती नेकलेस है। अगली सुबह हम विक्टर को देखते हैं जो उसी नेकलेस को लेकर अपनी जिंदगी के शुरुआती दिनों की तरह चल रहा होता है। तभी वो देखता है कि सामने सड़क पर वो वही बूढ़ा आदमी है जिसे उसने $3 लाख में वो अपार्टमेंट बेचा था, जो कि उसने अपने ग्रैंड सन के लिए खरीदा था। वो उसे देखकर कुछ पल के लिए सोचता है। तभी उसके पास एक लड़की आती है जो इससे पूछती है कि ऑक्शन कहाँ पर हो रहा है। अब वो भी उसके साथ ही चला जाता है। इसका मतलब ये था कि एक बार फिर से वो अपनी पुरानी जिंदगी जिएगा, जिस तरह से पहले उसने कामयाबी हासिल की थी। एक बार फिर से वो उसी तरह से ही कामयाब बनेगा। अगर वो बूढ़े आदमी की तरफ जाता तो वो इस बात का साइन था कि इसने जो भी अपनी पिछली जिंदगी में किया था उसका उसे बहुत ही रिग्रेट है, पर वो उसकी तरफ नहीं गया बल्कि ऑक्शन के लिए चला गया। इसका मतलब ये था कि जो उसने पहले किया वो एक बार फिर से करने को तैयार है। आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हम मिलते हैं अगली वीडियो में।